हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी वर्कशीट नंबर 51 और ये तारीख क्या है आज की हमारी 2 सितंबर 2020। अब जब से ये कोविड-19 स्टार्ट हुआ है ना, कहीं घूमने ही नहीं जा पा रहे हैं, तो एक काम करते हैं, आज हम पिकनिक पर चलते हैं। सीरियसली मजाक नहीं कर रही हूँ। आज हम अपनी वर्कशीट के माध्यम से वर्चुअल पिकनिक पर चलेंगे और दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जानेंगे। तो चलें। तो आज की बेटा हमारी वर्कशीट है हमारी सोशल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी सामाजिक विज्ञान। तो आज की हमारी वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान की। तो हमारी वर्कशीट का टॉपिक है अपनी विरासत को जानिए। अब सबसे पहले यहाँ पर बना हुआ है हमारा ये चित्र, और इस चित्र को देखते ही नाम याद आ गया होगा। क्या है ये? कुतुब मीनार। शाबाश। तो अब इस कुतुब मीनार के बारे में जानें। तो इस 5 मंजिला इमारत के निर्माण का आरंभ 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यद्यपि वह केवल इसके आधार का ही निर्माण करवा पाया। फिर क्या हुआ? उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने लाल बलुआ पत्थर द्वारा इसकी 3 मंजिलों का निर्माण करवाया, जबकि इसकी अंतिम 2 मंजिलों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा संगमरमर एवं बलुआ पत्थरों से करवाया गया और इसकी ऊंचाई है 73 मीटर। तो अब शुरुआत हुई इसके बनने की 1193 में, और शुरुआत किसने करवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक, तभी तो नाम कुतुब मीनार है। लेकिन वो सिर्फ इसका आधार जो था ना, जो नीचे का बेस था, बस उसी का निर्माण करवा पाया और फिर किसी रीज़न से उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश, उन्होंने इसकी 3 मंजिलें बनवाई, और वो भी किससे? लाल बलुआ पत्थर से। और फिर लास्ट की जो 2 मंजिल हैं, अंतिम 2 मंजिल, वो बनवाई फिरोज शाह तुगलक ने संगमरमर और बलुआ पत्थर से। और इस इमारत की ऊंचाई जो है वो कितनी है? 73 मीटर। तभी तो कहते हैं, जब इसके टॉप को देखने की, जो इसका बिल्कुल ऊंचाई वाला स्थान है ना, सबसे ऊपर वाला, उसे देखने की कोशिश करते हैं तो टोपी गिर जाती है, ऐसा कहा जाता है। और जब कभी कुतुब मीनार घूमने जाओ तो वहाँ पर एक लौह स्तंभ भी है, वो ज़रूर देखना। वो लोहे का स्तंभ है और उसमें आज तक जंग नहीं लगा है। अब चलते हैं हम आगे। तो पिकनिक पे हम आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच गए? हम पहुँच गए यहाँ लाल किला। तो अब हम लाल किला घूमते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो लाल किला जो है, इसका निर्माण मई 1639 से अप्रैल 1648 के मध्य मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा करवाया गया, जब उसने अपने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। तो इसकी शुरुआत हुई निर्माण की 1639 में और 1648 तक, इतने समय तक इसका निर्माण कार्य चला। और कब? जब शाहजहां ने यह डिसाइड किया कि राजधानी जो है वो आगरा से दिल्ली ले जाई जाए। तो इसका निर्माण दिल्ली में यमुना नदी के तट पर लाल बलुआ पत्थर से किया गया, तभी तो इसका नाम लाल किला है। इसके वास्तुशिल्प का श्रेय उस्ताद अहमद लाहौरी को जाते हैं, यानी आर्किटेक्ट जो है ना इनके, वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। चलो, अब हमने यहाँ घूम लिया, अब आगे चलें। अब हम आगे घूमते घूमते कहाँ आ गए? ये तो आपको पता है, ये क्या है हमारा? इंडिया गेट। अब इंडिया गेट के बारे में जानते हैं। यह एक युद्ध स्मारक है। इसका निर्माण 1914 से लेकर 1921 के मध्य एवं विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए ब्रिटिश भारतीय सेना के जवानों के सम्मान में किया गया। तो प्रथम विश्व युद्ध, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, उसमें जो ब्रिटिश भारतीय सेना, यानी ब्रिटिश टाइम में जो हमारे भारत की सेना के जवान थे, वो जो शहीद हुए थे, उनके सम्मान में इसका निर्माण किया गया था। 12 फरवरी 1931 को इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया, और 1971 से अमर जवान ज्योति, भारत के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अज्ञात सैनिकों की याद में सदा प्रज्वलित रहती है। तो जब भी आप इंडिया गेट घूमने गए होंगे या जब भी घूमने जाओगे, तो आपने देखा होगा वहाँ पर एक अमर जवान ज्योति जो है, एक ज्योति जो है परमानेंट चलती रहती है, हमेशा जलती रहती है। तो उसका निर्माण 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें जो भारत के लिए जिन जवानों ने प्राण न्यौछावर किए थे,
उनकी याद में उसका निर्माण किया गया और वहाँ पर वो जो ज्योति है वो सदा प्रज्वलित रहती है, यानी हमेशा जलती रहती है। तो 3 जगह तो हमने घूम ली। अब घूम कर आए हो तो थोड़ी रिपोर्ट भी बनानी होगी। तो अब हमसे यहाँ पर पूछा गया कि पिकनिक पे घूम के आए हो तो भाई क्या घूमा, बताओ भी तो सही। पहला प्रश्न है, लाल किले के महत्व का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। कि आपको क्या लगता है कि लाल किले का क्या महत्व है। देखें तो ये है हमारा लाल किले का महत्व। सबसे पहला पॉइंट है, यह दिल्ली का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। दूसरा, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराते हैं और राष्ट्र के नाम संबोधन भी देते हैं ना। तो ये भी बड़े महत्व की बात है कि यहाँ पर एक स्वतंत्रता दिवस पे, देश के स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है और प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को संबोधित भी करते हैं। तीसरा, यह दिल्ली की सबसे बड़ी ऐतिहासिक इमारत है। और चौथा, इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और इसे विश्व विरासत माना गया है। तो ये हो गया हमारा लाल किले का महत्व। अब अगला प्रश्न है, अमर जवान ज्योति के महत्व का वर्णन कीजिए। जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था ना, इंडिया गेट पर है अमर जवान ज्योति, उसका महत्व बताना है। तो अमर जवान ज्योति का महत्व देखते हैं। तो अमर जवान ज्योति का महत्व, अमर जवान ज्योति एक भारतीय स्मारक है जिसे 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया। अमर जवान ज्योति की लौ हमेशा जलती रहती है। यह हमारे देश के सैनिकों की वीरता और शहादत का प्रतीक है। तो ये हो गया हमारा अमर जवान ज्योति का महत्व। तीसरा प्रश्न है, कुतुब मीनार के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री का वर्णन कीजिए। तो हमने ऊपर देखा था ना, कुतुब मीनार के निर्माण में क्या क्या प्रयोग हुआ था। तो कुतुब मीनार के निर्माण में किन किन पत्थरों का प्रयोग हुआ है? लाल बलुआ पत्थर, शाबाश। और कौन सा पत्थर यूज हुआ है? संगमरमर, वेरी गुड। लाल बलुआ पत्थर व संगमरमर का प्रयोग किया गया है। ये तो बहुत ही आसान है। संगमरमर का प्रयोग किया गया है। ये प्रश्न भी हो गया। अब अगला प्रश्न क्या है? बताइए कि महामारी के अंत के उपरांत यानी कोविड-19 जब खत्म होगा तो आप विद्यालय की तरफ से जाने वाली पिकनिक में किस ऐतिहासिक स्थल पर जाना पसंद करेंगे? वाह, आपकी चॉइस पूछी जा रही है कि कोविड-19 के खत्म होते ही आप पिकनिक पर कहाँ जाना पसंद करोगे, किस ऐतिहासिक स्थल पर। तो अब मैं कुछ आपको ऐतिहासिक स्थल दिखाती हूँ, आप उनके नाम लिखना और चूज करना कि उनमें से आपको किस स्थल पर घूमने जाना है। चलें वर्चुअल पिकनिक पे फिर से। तो सबसे पहले हम कहाँ आ गए हैं? ये कौन सी जगह है? ये है हुमायूं टॉम्ब। तो ये क्या है हमारा? हुमायूं टॉम्ब यानी हुमायूं का मकबरा। तो हम यहाँ घूमने जा सकते हैं। ये आ गए हम अक्षरधाम। अक्षरधाम मंदिर है ना, यहाँ भी घूमने जा सकते हैं हम। अब पहुँच गए हम जंतर मंतर। जंतर मंतर बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पर जो धूप घड़ी है ना, वो देखने लायक है कि कैसे धूप की वजह से जो छाया पड़ती है उससे हम समय को कैसे पता लगा सकते हैं। तो हम जंतर मंतर देखने जा सकते हैं। ये है हमारा लोटस टेम्पल, कमल मंदिर जिसे हम कहते हैं, यहाँ घूमने जा सकते हैं। और ये है बेटा अमर जवान ज्योति, जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, जो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में जो शहीद हुए थे हमारे जवान, उनकी याद में बनाया गया था। और ये है वो लौ यानी वो ज्योति जो हमेशा जलती रहती है। और यहाँ पर स्वर्ण अक्षरों से ये अमर जवान लिखा हुआ है। तो ये बहुत सारी जगह, इसके अलावा भी बहुत सारी जगह आपके दिमाग में भी होंगी जहाँ पर आप घूमने जाना चाहते होंगे। तो उन सब की लिस्ट बनाइए कि कोविड-19 ख़त्म होते ही, इस महामारी के ख़त्म होते ही आप कहाँ कहाँ जाना चाहते हो। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉयिंग।